हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास फिर से आप लोगों के लिए मैथ का क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप उत्पाद सिपाही का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रहेगी। तो चलिए आप लोगों को पहले बता देते हैं कि यह आपको उत्पाद सिपाही का जिसमें से प्रैक्टिस है आज 14 होने वाला, जिसमें से 13 कंप्लीट हो चुका है। तो वो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये उत्पाद सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज रहेगा और ये कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका मतलब कि टोटल 30 प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, तो सारा सारा 30 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो आपको उत्पाद सिपाही का सारा ओवरऑल चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका एग्जाम का मतलब कि ध्यान में रख के ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है, जिसमें से आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। अजय आपका यदि अन्य किसी और का तैयारी करते हैं, जैसे सीजीएल का तैयारी करें, झारखंड पुलिस की तैयारी करें, या दरोगा कर रहे हैं, या जेटेट का कर रहे हैं, जो मैथ्स रखे हैं साइंस रखे हैं, तो उनके लिए भी जेटेट का भी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया है, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 3:5 क्या मिला मतलब अनुपात में मिलाया गया है, तथा एक अन्य गिलास है जिसमें से 6 अनुपात में दिया है, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात ही है। तो पहला गिलास एक हो गया, ठीक है, एक दूसरा गिलास है। चलिए दोनों गिलास के मिश्रणों को परस्पर इस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए तथा नए मिश्रण का अनुपात इतना हो जाना चाहिए। और एक नया फिर एक और है, देखिए ये पहला गिलास हो जाएगा मेरा, ये मेरा दूसरा गिलास है और ये मेरा थर्ड गिलास है। तो क्या कहता है, इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों को मिला के एक तीसरा गिलास में कर देता है। जैसे कि मान लो चीनी या शरबत है, ये दोनों को मिलाया दोनों गिलास में, और दोनों गिलास को मिला के फिर इस तीसरा गिलास में डाल देता है ताकि ये सब कुछ बराबर बराबर हो जाए। ये कहने का मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आती भी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। पहले देखिए इसमें बोला मिल्क और पानी, तो लिखिए यहाँ पे मिल्क और यहाँ लिखे वाटर। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा में फिर बोलता है, इसमें भी बोलता है तो इसमें भी लिखेंगे मिल्क और वाटर, ऐसे लिख देते हैं। और थर्ड में भी बोलता है मिल्क और वाटर, 3 है तो 3 को कर देते हैं। चलिए पहला में कितना बोलता है, 3:5 और दूसरा में 6:1। तो पहला में बोलता है 3:5, एक ठो हो गया। दूसरा में बोलता है 6:1 और थर्ड में कितना है 1:1। तीनों को लिख देंगे हम, ठीक है, लाइन से लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों को जोड़े 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 लिखे। ये दोनों जोड़िए, ये दोनों कितना 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपको कैसे लेना है, तो एलसीएम देखिए 8 है 7 है और 2 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिए 2 से 4 में कटेगा, 7 के साथ रहेगा, ये एक बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 8 है, 8 दूनी 56, टोटल कितना हो जाएगा 56। मेरे पास 56 रुपया आ गया। अब जो भी है सबको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए 56 आया है, इसको डिवाइड करते हैं कलर चेंज करके। 56 आ गया, तो 56 को 8 से काटिए, तो 8 से 56, तो कितना हो जाएगा 8 से 7 बार में करिएगा तो 56 और 7 गुना 3, तो ये मिल का होगा 21 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें देखिए, 8 से काटिएगा, 8 7 56 और फिर 7 जो आएगा 7 5 35, तो यहाँ हो जाएगा 35। अभी वर्तमान में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसमें करिए 7 से है तो इसको काटिए 7 से 8 बार में, 8 छंग 8 पंचले 8 छंग 48, तो 48 हो जाएगा ये। फिर हो काटिए 7 से करिए 8 बार में, तो ये 8 1 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 से इसको काटिए कितना बार में कटेगा 28, 28 दूनी 56 होता है ना। चलिए तो फिर इसको 2 से काटिएगा तो 28 28 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करना है, तो बोलता है ताकि मिलाने से अनुपात इतना अनुपात में हो जाना। तो आप देखिए इस तरह क्वेश्चन कुछ रहेगा तो आप कुछ नहीं करना, इसका पहला वाला उठाइए, इसका पहला वाला उठाइए और इसका दोनों में से किसी एक को भी उठा लीजिए। पहला उठाते हैं 21, फिर दूसरा उठाते हैं 48 और इसमें से किसी एक को भी उठा लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 21। ठीक है, अब आपको पता होगा क्रॉस वाला, आप लोग पढ़े होंगे, तो क्रॉस वाला ऐसे करके ऐसे कर देना। तो देखिए 21 में मतलब 28 में 21 घटे कितना आएगा 7, और इसमें 48 में इसको घटे तो 8 में 8 जीरो और 4 में 2 गया तो 20, तो कितना हो जाएगा 20:17। तो यहाँ लिखे 20:7। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, और कुछ बोलता है तो दोनों का अनुपात बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा 20:7। कहीं पे है 20:7, देखिए ऑप्शन नंबर ए पे है। समझ में आया। देखिए हम क्या करते हैं फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले मिल्क और ये लिखेंगे वाटर, पहला ये पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा मिल्क वाटर हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा मिल्क वाटर हो जाएगा। तीनों को लिखेंगे, जो जो लिखा हुआ ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 8 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 7 आएगा, इसको जोड़िएगा 2 आएगा। सारा का सारा एलसीएम लेंगे तो मेरा 56 आएगा। 56 आने के बाद हम इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 7 56, 7 में कटेगा, और जो कटेगा यही वाले से पहला वाले से गुना करेंगे, दूसरा वाले से गुना करेंगे, फिर इसमें भी काटेंगे जितना आएगा, फिर पहला से गुना करेंगे, दूसरा गुना करेंगे, सारा का सारा मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। ये दूसरा तीसरा आएगा, तो इसका पहला वाला उठाएंगे, इसका दूसरा वाला उठाएंगे और इसको एक को उठाएंगे, या तो इसका इधर वाला उठाइए, इधर वाला उठाइए, इधर उधर, ऐसा करके आपको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। बस ऐसा ही करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी आदमी ने वर्ष 2007 में, तो 2007 में कितना है 8 मतलब कि 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त किया। उनके वर्ष 2006 में वार्षिक वेतन 10% अधिक थे। तो वर्ष 2006 में बताना, तो 6 का वेतन क्या होगा? कुछ नहीं है, बस इसमें से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिए यहाँ बोलता है 10% अधिक था, ठीक है? तो 10% मतलब होता है 10/100 कीजिएगा, 1 0 काटेगा तो 1/10। तो अधिक मतलब क्या होता है? मेरे पास 10 रुपया का वस्तु 11 रुपया हो गया, ये पूछा गया। और ये देखो देखो ये वाला वैल्यू मेरा हो जाएगा 2006, पहले वाला था ना, ये हो जाएगा 2007, ये हो जाएगा। अब यहाँ बोलता है 2007 में इतना रुपया हो जाता है, तो मेरा 2007 में तो 11 रुपया हो रहा है, और 11 रुपया का मान दिया हुआ 8,80,000 रुपया दिया है, ठीक है? 8,80,000, तो इसको काटिए 11 से कितना बढ़ गया, 11 8 88, तो 80,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है? मतलब इतना हो जाएगा 11 88, तो ये हो जाएगा 21 22 11,000 10,000 लाख, तो 8,80,000। चलिए इतना हो गया। अब जो वैल्यू है इसको, ये वैल्यू को इसको गुना कर दीजिए, तो 10 गुना इतना से 1 2 3 4, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आंसर, होगा। बस इसी तरह करना है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको 2006 या 2007 देके आपको फंसाने की कोशिश किया, ऐसा कुछ नहीं। 2006 में देख 1/10 करेंगे, 10 से 11 बढ़ रहा, तो 10 से 11 हो गया, 11 का मान दिया हुआ है, इधर वाला नाम निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। देखिए किसी व्यक्ति का वेतन क्या है 25% क्या हो जाता है, पहले कम कर दिया जाता है, फिर तुरंत उस वेतन को 25% बढ़ा दिया। देखिए पहले कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो आरंभिक वेतन बताना है। ऐसा क्वेश्चन क्या कीजिएगा, 2 ट्रिक बताया, एक बताए थे ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बताया, प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100, ये फॉर्मूला बताए थे। एगो ये फॉर्मूला बताया था, तो ए को रखिएगा, बी को रखिएगा, दोनों को सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और एक फॉर्मूला बताया था 25% बढ़ रहा है, 25%, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या बोला 25% कम कर दिया था, 25% मतलब क्या था, तो 25/100, तो मतलब कितना 1/4। फिर बोलता 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ गया, तो 25% मतलब 1/4 आएगा, इसको भी काटिएगा तो 100 कीजिएगा तो बताइएगा 1/4। देखिए पहले में बोलता कम गया, तो 1/4 का मतलब है ना, तो यहाँ से कम ना है, तो 4 का वस्तु मेरे पास कितना हो गया 3 रुपया हो गया। दूसरा में बोलता बढ़ गया, तो 4 का वस्तु कितना हो जाएगा 5 रुपये, तो 4 से हो जाएगा 5 रुपये, तो यहाँ लिखा 4 से हो जाएगा 5 रुपया। अब इसको सोल्व करना, 4 4 को 16, 5 3 15, दोनों के बीच का अंतर करना 1, नीचे आएगा 16 इंटू 100 कीजिएगा, यही ना करना है। बस दोनों के बीच का नया वेतन निकालना है। अब देखिए 1/16 का मान कितना होता है, 1/16 जब काटिएगा तो 1/16 आ जाएगा, मतलब इसको गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 50/8, फिर इसको काटिएगा तो 25/4, अब फिर इसको काटिएगा तो 12.5 आएगा ना, 12.5 के आसपास। तो इसको काटिएगा तो मतलब 12.5, और कटेगा शायद 25/4, फिर आएगा, इसको जब करेगा 12.5/2, इसको काटिएगा तो 2 छंग 12 कटेगा, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 5, 6.25, तो 6.25 मतलब क्या कम हो रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे बड़ा से छोटा हो रहा था, हानि हो रहा है, तो 6.2% कम हो रहा, तो 6.2% ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना, और ए प्लस बी का फॉर्मूला में यदि पुट करना है तो ए प्लस बी के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। देखिए पहले 25% कम हो गया, तो लिखेंगे -25, दूसरा 25% अधिक कर दिया तो 25 करेंगे, यहाँ प्लस माइनस होता है, फिर 25 गुना 25/100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 25 और माइनस ये वाला तो क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 25 सबके 4 में काटिएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा, और यहाँ 25, तो 25/4 भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, मतलब 12.5/2, और फिर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 6.25, तो यही होता है। प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस में जा रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी पुट कीजिए, या इस तरह का जैसा करना है आपको खींच सकते हैं, पर ये वाला सीखा हुआ रहेगा तो हरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, कितने वर्ष में कितने वर्ष में 12% की दर से 3,000 रुपया साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ, रेट रेट दिया हुआ कितना है 12%, लिख देते हैं 12% लिख दिया। आपके पास दर मतलब मूलधन भी दिया हुआ कितना 3,000 रुपया दिया हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं 3,000 रुपया। फिर साधारण ब्याज एसआई में भी दिया हुआ है, दिया हुआ ना, साधारण ब्याज रुपया कितना है 1080, इतना रुपया दिया है। तो कितना वर्ष में पूछा है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम। तो फॉर्मूला आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज वाला जो फॉर्मूला है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला है ना, SI इंटू 100/P/R/T होता है ना, P/R/T/100, तो SI इंटू P/R/T/100, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, तो बस इसमें पुट कर दीजिए। देखा हमको निकालना है टाइम, टाइम को इधर कर देंगे, यानी कि SI तो अपने ऊपर में रहेगा, SI इंटू 100
बटे जो P इंटू रेट। अब देखिए एस आई का मान क्या दिया है मेरा 1080, तो 10 लिखिए 1080 लिख दिया इंटू 100 जो है उसको पुट करिए। पी का मान है 3000 रुपये, तो 3000 1 2 3 और टाइम मतलब है 12%, 12% लिख देते हैं। अब इसको काटिए 20 20 1 0 1 0 कट गया, फिर 1 0 1 0 3 0 कट गया। अब इसे मतलब 3 0 खत्म। अब 3 से काटिए कितना बार में 3 3 9 और 3 6 18, 12 से 3 बार में 12 36, तो टाइम हो जाएगा 3 साल। आसान आसान क्वेश्चन है, तो बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा। बस पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? पहले आपको दिया क्या गया है, देखिए मूलधन दिया हुआ है, धन दिया हुआ 1000 रुपया, तो 1000 ले जो जो दिया उसको लिखिए। रेट दिया हुआ 5% दिया, 5% लिख देते 5%। फिर टाइम दिया हुआ है, टाइम रेट 2 ईयर, बस हो गया। आप लिखना दोनों का अंतर, तो लिखिए साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों के बीच का अंतर होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, तो अंतर के लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट यहाँ लिखे अंतर बताते हैं। अंतर बराबर होता है मतलब कि एस आई माइनस सी आई, ये वाला का अंतर का फॉर्मूला होता है। जो भी रहेगा उसको पी लिखेंगे इंटू कितना 2 साल बोला है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल, तो इसका फॉर्मूला होता है रेट बटे 100 इंटू ये 1 मिनट, तो रेट बटे 100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कर दे रहे, पुट कर दे रहे हैं। अब देखिए मेरे पास पी का मान दिया हुआ 1000 रुपये, तो 1000 1 2 3 कर देते हैं इंटू टाइम रेट मतलब कितना दिया है मेरा 5%, तो 5/100, फिर 5/100, 5/100 कर दिया। अब इसको काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। फिर कटेगा 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर से 5 से 2 बार में, 2 से कीजिएगा कितना 2.5 बार में 2.5, तो 2.50। कुछ है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस आराम से एकदम जो जो दिया उसको लिखिए। बस आपको फॉर्मूला याद रहना है, अंतर का फॉर्मूला यही है, अंतर वाला बार होता है पी इंटू रेट बटे 100 पी रेट बटे 100, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बना लीजिएगा। इसलिए बोलते हैं हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, एस आई का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 पी इंटू एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, पी इंटू आर इंटू ये वाला सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या इतना था, बढ़ गया इतना रुपया हो गया, तो वृद्धि वेतन है। इसमें भी आसान है, कुछ नहीं, देखिए 22,500 रुपया था, इतना था मतलब कि इतना से बढ़ गया, तो पहले घटा लीजिए कि आखिर बढ़ कितना रहा है। कैसे कर लीजिए 0 0 5 इधर में 18 19 20 21 22 मतलब 4500, मेरा 45 रुपये का अंतर हो रहा है। कितना है, पहले मेरे पास इतना था बढ़ के इतना हो गया, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है कि बड़ा वैल्यू में छोटा उठेगा, तो 2200 मतलब डायरेक्ट घटेगा 22,500 इतना माइनस 1800, ये कीजिएगा। अब क्या करना, पहला वैल्यू ही रखेंगे मेरा बता 18,000 इंटू 100, ये फॉर्मूला करेंगे। अब ये दोनों में घटाए तो मेरा कितना आया, ये दोनों में घटाए तो कितना है मेरे पास 4500, तो 4500 लिखिए यहाँ पे, तो 4500 बटे 1 मिनट 4500 हो गया, 4500 बटे 18,200, बस पुट करना है 2 0 2 0 काटिए 1 0 यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से 0 यहाँ से 0 1 0 यहाँ 1 0 कटेगा ना। चलिए इतना हो गया। आप इसको बस सॉल्व कर लेना, इसको काटिए कितना बार में कटेगा 450 को करें मतलब इसको काटें 9 9 बजे 45, ठीक है ना, दूनी 18 अब 45 को करेगा तो 25, तो आ जाएगा आंसर 25%। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। एक शॉपिंग मॉल है, किसी वस्तु की लागत मूल्य 10% का वृद्धि करी है, ठीक है, और फिर 10% कम किया, अब जस्ट बताए थे बढ़ा घटा फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी के बारे में पहले देखो 10% वृद्धि करें, 10% वृद्धि, फिर 10% कम कर दिया, फिर प्लस माइनस होता है 10 गुना 10 बटे 100, ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा। देखिए ए है प्लस बी है प्लस फिर उसके बाद प्लस माइनस ए इंटू बी हो जाएगा बी बटे 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें पुट कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटेगा 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो मतलब माइनस 1% का क्या हो रहा है, इसको कमी हो रहा है, तो 1% का कमी हो रहा है, ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला है 10% का वृद्धि हो रहा था, मतलब एक पहला है 10%, तो 10% मतलब 10 बटे 100,
पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड बता रहे, जो अच्छा लगे आप बनाइए। तो इसका मान होता है 1/10, 1/10 है, पहले पूरा वृद्धि हो रहा तो 10 रुपये का 11 रुपया हो जाएगा, वृद्धि हो रहा ना, तो 11 रुपया हो गया। फिर 10% कमी, तो मतलब कि 10/100 कीजिएगा, फिर 1/10 आएगा, 10% क्या मतलब कमी हो रहा है, तो 10 रुपये का बस तो 9 रुपया हो जाएगा, तो 10 रुपये का बस तो 9 रुपया हो गया। चलिए 10 रुपये का बस तो 9 रुपया हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में क्या करना है, अब दोनों का देखिए 10 गुना 10 ये हो जाएगा 100 रुपया, और 11 गुना 9 99 रुपया। अब दोनों के बीच का अंतर लिखा कितना है, 1 रुपये का, कितना पे 100 रुपया पे, इंटू 100 0 0 कट गया। अब देखिए इसमें बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू, तो माइनस हो रहा है, बड़ा से घट रहा है ना, तो -1% आया। आपको जैसा पसंद है वैसा कीजिए, बट हम बताते हैं नीचे वाला सेकंड मेथड जो ये काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट में आ जाएगा ना, जैसा कि 12.5% देगा 12.5, तो इसको सोल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। पर ये 12.5% रहेगा तो इसका मान पता है 1/8 होता है, सोल्व कर लीजिएगा तुरंत, 8 से बढ़ गया 8 से घट गया, तो ये चीज़ बोलते हैं, इसलिए ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग चैनल पे तो देख लेते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अगला है, एक पेन है 144 रुपये में बेचने पे अनुराग को क्रय मूल्य पे इतना रुपया की हानि होती है, तो पेन को इतना रुपये में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए सबसे पहले 140 रुपये में बेचने पे अनुराग को क्रय मूल्य पे इतना रुपये की हानि होती है, लिखिए 1/7 हानि हो रही है ना, तो 7 रुपये का वस्तु था, 1 रुपये का हानि हो रही है, तो मतलब कि 7 रुपये के वस्तु पे मेरा 6 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्रय मूल्य हो गया, और ये हो गया विक्रय मूल्य। अब बोलता है बेच रहा है, तो बेचने वाला मेरा इधर वाला होता है विक्रय मूल्य। बेचने का मान कितना है देखिए 144 रुपये, तो 144 रुपये लिया, जैसे बोलेगा वैसे लिखना। 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 24 से 700 गुना कीजिएगा। अब ये वाला वैल्यू निकल जाएगा ना फिर मेरा, तो गुना 24 कर दीजिए, इसको 24 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 8 7 दूनी 14, 14 8 2 14 15 16, तो 168 रुपये मेरा क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। यदि पेन को इतना रुपये में बेचता है, तो यदि पेन को इतना बेचता है, लाभ प्रतिशत जानने के लिए, तो वो पेन को इतना रुपये में बेचता है। देखिए मेरे पास 189 रुपया है, और वह पेन को इतना में बेचता है, तो मेरे पास पहले था 168 रुपया, ये मेरा अभी का आ गया, ठीक है। ये मेरा CP हो गया, और ये हो गया मेरा SP, ठीक है। और बोलता है बेचता है, तो बेचने वाला ये हो जाएगा, बट छोटा वाला मेरा 168 इंटू 100 कीजिएगा, ठीक है। 189 में 168 घटिए, तो 189 हो गया, और 168 घटा दिए, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें फिर कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 21, तो बचा गया 21, तो यहाँ लिखे 21 रुपया आया 168 इंटू 100। आप काटिए, कैसे कटेगा, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, क्या है 3 बचे 15, 15 हो जाएगा, और फिर 3 छंग 18 इतना हो जाएगा। फिर 7 से काटिए, 7 8 56, तो मतलब 100/8, 100/8 को तोड़िएगा तो कितना आता है, 100/8 को तोड़िएगा तो मतलब 12.5% आता है तोड़ने पे। तोड़ना भी देखिए कैसे करना है, 100 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 50/4, फिर इसको तोड़िएगा तो 25/2, और इसको जब तोड़िएगा तो 12.5, 12.5 जैसा करना है। देखिए आंसर आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को डीप में पढ़िए और सुनिए कि क्या बोल रहा क्या है। देखिए 144 रुपये बेचने, तो 1/7 के हानि हो रही, तो 1/7, 7 रुपये बस तो 6 रुपये हो गया मेरे पास हो गया। इधर क्रय मूल्य है, इधर विक्रय मूल्य है, तो वो बेचता है, तो बेचने वाला इधर मान इसका मान दिया हुआ इतना रुपया, तो इसको काटेंगे तो मेरा 24 रुपया आएगा। इसको जब गुना करेंगे तो मेरे पास इतना, ये मेरा क्रय मूल्य मतलब ये खरीदा वाला मूल्य है। और फिर बाद में बोलता है यदि वह इतना रुपये में बेचता है, तो मेरे पास 168 रुपया है, और 189 में बेच रहा है, तो 189 रुपये में हम जब 168 रुपया घटाएंगे, और इसलिए इसको नीचे वाले क्यों रख रहे हैं कि हमेशा जब भी किसी वस्तु को निकाला जाता है तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पे वैल्यू को निकाला जाता है, इसलिए हम इसको नीचे रखें हमेशा। तो बस इसको घटाइएगा तो 21 रुपया आएगा, कितना पे मेरा 168 रुपये में, हमको इसको लाभ देखना है ना, तो 168 रुपये नीचे रखेंगे, तो सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगी। एकदम प्यार से समझना है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अमन है, अशोक है, आलोक है, तो लिखिए यहाँ पे अमन, अमन है, अशोक, अशोक है, आलोक, ठीक है, तो लिखिए आलोक, ये सब है, सबका नाम लिख दिए। चलिए तीनों का नाम हो गया। अब इसमें बोलता है, क्या बोलता है कि बीच इतना रुपये का पैसा है, अब बंटवारा कर रहा है इतना इतना अनुपात में, तो बताना है कि अशोक के तुलना में अमन को कितना रुपये मिलेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, अमन का लिखे पहले यहाँ लिखे 7 रुपये अमन को मिल रहा है, अशोक को 3 रुपये मिल रहा है, और अमन को 5 रुपये मिल रहा है, आलोक को 5 रुपये मिल रहा है, इतना रुपया हो गया। मेरे पास था 350, तीनों को जोड़िए, 7 7 5 12, 12 3 15, तो टोटल जोड़िएगा तो मेरे पास आएगा तीनों को जोड़ने पे 15 रुपया। अब 15 रुपये का मान दिया है 315 रुपया,
इसमें करें तो 15 से कटिए, 15 दूनी 30 और 15 का 15, तो मेरे पास 21 रुपया आया। अब किसका निकालने बोला, ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला अशोक की तुलना में अमन को, तो देखिए यहाँ अमन है, ये वाला आपको अमन दिख रहा होगा, और ये वाला अशोक दिख रहा है, तो ये अमन और अशोक, तो अमन अशोक के तीनों के बीच में अंतर कितना है, ये दोनों के बीच में तो 7 रुपया और 3 रुपये का, दोनों के बीच में अंतर कितना 4 रुपया, तो 4 रुपया का मान मेरा यहाँ दिया 21, 21 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 21 गुना 4 84 रुपया होता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 84 रुपया, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ तो ये वाला सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 मिनट, यहाँ हो गया। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया, और लास्ट अंतिम प्रश्न कर लेते हैं 10 क्वेश्चन। आपको उत्पाद सिपाही में मात्र 10 ही क्वेश्चन आएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पहले 10% छूट दिया गया, फिर 14% छूट दिए जाने पर इतना रुपया का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात करने। ऐसा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आप लोग, देखिए सब पहले आपको पता है यहाँ होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य आपको पता है 10% का छूट, तो पहले मेरा मानते हैं 100 रुपया वस्तु है, उसमें हम छूट देंगे तो मेरे पास 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, होगा 90 रुपया, चलिए 90 रुपया। फिर बोलता है फिर 14% का छूट, तो मेरा 100 रुपये ही वस्तु है, फिर 14% छूट देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 86 रुपया हो जाएगा। देखिए 100 रुपया में है, पहले 10% घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 90, फिर 100 रुपया की वस्तु है, फिर 10 मतलब इसमें 14 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 86 रुपया हो गया। चलिए आप देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर देखें, आप बोलता है विक्रय मूल्य, देखे ना बोला विक्रय मूल्य के देने पे इतना रुपया होता है, तो देखिए क्रय मूल्य वाला तो छोड़ देते हैं, इधर ध्यान नहीं देंगे, इधर वाला विक्रय मूल्य पहला है, इधर वाला विक्रय मूल्य दूसरा है, तो 2 है पहला, इधर 2 का विक्रय मूल्य। अब देखिए इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 90 से 86, 90 के बाद 86 87 88 89 90, मेरे पास 4 रुपये का अंतर, पर 4 रुपये का नहीं, यहाँ बोलता 27 रुपये का अंतर है, 27 रुपये बोलता है। अब इसको सॉल्व करना है, बोलता कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखिए तो हो जाएगा 27/4, ये हो जाएगा। अब हमको मूल्य ज्ञात करना है, मूल्य मेरा है 100 रुपया, तो 100 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, काटिए, इसको काटिए, मतलब कि इसको काटना है तो हो जाएगा 4 से करेगा 25 बार में कट जाएगा, तो 4 से करेगा 25 बार में, तो 24 गुना 25, 24 गुना 25 की जगह तो कितना आएगा 675, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 675 रुपया। ठीक है, तो बस इतना ही आज का वीडियो यहाँ पे करेंगे, फिर जहाँ का जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, जो अलग क्वेश्चन के साथ करेंगे, तो ये सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एग्जाम का रहेगा उत्पाद सिपाही के लिए। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम को टारगेट करके ही रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस से जाएगा जो आपको एग्जाम के लिए दिक्कत नहीं होगी। फिर यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, नेक्स्ट बार लिए, तो वही क्वेश्चन को फिर से ला के हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, टेक केयर, बाय।